नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीपीआई को बड़ी उम्मीदें हैं नेता कन्हैया कुमार से, और कन्हैया कुमार अगले महीने से विधानसभा चुनाव के रण में उतर जाएंगे और लगातार जो प्रचार प्रसार की बातें हैं वो करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से सीपीआई ये ख्वाहिश जता चुकी है आरजेडी कांग्रेस के पास कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, और इसको लेकर के सीटें भी उसे अच्छी खासी चाहिए, और इसको लेकर के शक्ति सिंह गोहिल से भी जो चर्चाएं हैं वो हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन में अगर सीपीआई शामिल होती है तो क्या आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी कन्हैया कुमार को स्वीकार करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कन्हैया कुमार के चेहरे को आरजेडी कहीं ना कहीं नहीं पसंद करती है। तेजस्वी ये मानते हैं कि उनके समकक्ष एक बड़ा जो नेता है वो कन्हैया के रूप में खड़ा हो जाएगा, लिहाजा थोड़ी सी असहजता जो है वो तेजस्वी की आरजेडी की नजर आती है। लेकिन उम्मीदें तो बड़ी है, लेकिन क्या सीपीआई की नैया पार कन्हैया लगा पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया को हार मिली थी और गिरिराज सिंह ने उन्हें काफ़ी अंतर के वोटों से हराया था। लेकिन उम्मीदें एक बार फिर से कहीं ना कहीं जगी है। जब सीए एनआरसी को लेकर के आंदोलन चल रहे थे तो उस वक्त कन्हैया एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद से राजनीतिक परिदृश्य से गायब से हो गए। कई जो आपदाएं बिहार में भी आए उसको लेकर भी लगातार लोग सवाल पूछते रहे कि कन्हैया अब कहाँ गायब हो गए। बहरहाल अगले महीने से जो चुनावी रण में उतरने वाले हैं कन्हैया, और वाम दलों को इनसे बड़ी जो उम्मीदें हैं वही है। साथ ही सबसे बड़ी उम्मीद तो यह है कि कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर सीपीआई महागठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लालू यादव और उनका कुनबा कन्हैया कुमार को आगे बढ़ने देगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के प्रदेश सचिव सत्यनारायण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव प्रचार में अहम रोल निभाएंगे। सीपीआई के प्रदेश सचिव ने कहा है कि कन्हैया कुमार युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय नेता है। बिहार में महागठबंधन को यह हकीकत समझनी होगी। सीपीआई के प्रदेश सचिव ने कहा कि कन्हैया कुमार युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं और वे बड़ी तादाद में वोटरों को गोलबंद कर सकते हैं। हम मानते हैं कि सिर्फ सीपीआई ही नहीं बल्कि जिस भी पार्टी से हमारा गठबंधन होगा उसे कन्हैया कुमार से बड़ा फायदा होने जा रहा है। कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगस्त में बिहार आ रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कन्हैया कुमार ने नागरिकता संशोधन कानून सीए के खिलाफ इसी साल फरवरी में पूरे बिहार में यात्रा निकाली थी। कन्हैया कुमार ने सीए के खिलाफ गांधी मैदान में रैली भी की थी। उसके बाद से वो राजनीतिक परिदृश्य से गायब हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी ने कन्हैया को आगे कर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कन्हैया कुमार अपनी पार्टी सीपीआई की कितनी मदद कर पाएंगे। कन्हैया ने पिछला लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ा था, जिसमें उन्हें बीजेपी के गिरिराज सिंह से करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2 दशक पहले तक बिहार के बड़े इलाके में मजबूत आधार रखने वाली पार्टी सीपीआई की अगर बात करें तो फिलहाल खस्ता हाल हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीआई ने 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया। लोकसभा चुनाव में सीपीआई का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी का संगठन छिन्न भिन्न हो चुका है। क्या कन्हैया अकेले अपने दम पर उसे खड़ा कर पाएंगे, ये भी सवाल मुंह पाए खड़ा है। ये सवाल इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि सीपीआई बिहार में आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले सीपीआई नेताओं ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से महागठबंधन में शामिल होने की बात कही थी। सीपीआई के प्रदेश सचिव सत्यनारायण सिंह के मुताबिक उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनने को उत्सुक है, लेकिन वो सम्मानजनक सीट चाहते हैं। सीपीआई सूत्रों के मुताबिक शक्ति सिंह गोहिल से बातचीत के दौरान पार्टी ने महागठबंधन में 40 सीटों की मांग रखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव और लालू फैमिली कन्हैया कुमार को स्वीकार कर पाएगा। ये जग जाहिर है कि लालू यादव और उनका कुनबा कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के लिए खतरा मानता है। तभी लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद आरजेडी ने कन्हैया कुमार का समर्थन नहीं किया। तो क्या विधानसभा चुनाव में लालू यादव का कुनबा कन्हैया को स्वीकार कर पाएगा। जानकारों की माने तो लालू परिवार किसी सूरत में कन्हैया कुमार के साथ तालमेल को तैयार नहीं है। ये विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। कन्हैया को आगे कर लालू फैमिली तेजस्वी के लिए नया सिद्धांत तैयार करने को कतई तैयार नहीं होने वाला। हालांकि कांग्रेस सीपीआई से तालमेल की कोशिशों में लगी है, लेकिन आरजेडी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
जानकारों की माने तो लालू परिवार किसी सूरत में कन्हैया कुमार के साथ तालमेल को तैयार नहीं है। ये विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। कन्हैया को आगे कर लालू फैमिली तेजस्वी के लिए नया सिरदर्द तैयार करने को तैयार नहीं होने वाले। हालांकि कांग्रेस सीपीआई से तालमेल की कोशिशों में लगी है, लेकिन आरजेडी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लोकसभा चुनाव का परिणाम बताता है कि कन्हैया कुमार किसी जादू की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। बेगूसराय सीट पर देश भर के मोदी विरोधी जमात की कोशिशों के बावजूद कन्हैया कुमार 4.25 लाख वोटों से चुनाव हारे। वे जैसे तैसे अपनी जमानत बचा पाएँ। खास बात यह भी रही कि कन्हैया कुमार एनडीए विरोधी मतों में ही सेंध लगा पाएँ। ऐसे में अगर वे बिहार विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतरते हैं तो एनडीए समर्थक वोट में बिखराव की संभावना कम ही नजर आ रही है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।